नमस्कार, मैं संदीप सर और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार हम एमआईएस पर जो अपनी कक्षा के नए सेक्शन जो हैं वो बना सकते हैं और बच्चों को किस प्रकार से ट्रांजिट किया जाता है अगली कक्षा में। तो आइए सबसे पहले हम देखेंगे कि एमआईएस पर किस प्रकार से हम सेक्शन बनाने होते हैं, तो वो कैसे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले आप लॉगिन कर लीजिए अपने एमआई स्कूल के एमआईएस आईडी को और इस प्रकार एमआईएस पे हम चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ कोई इशू नहीं आ रहा। तो देखिए दूसरे नंबर पे आप देख पा रहे हैं स्कूल डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी है। इसमें देखिए नीचे जाइए, स्कूल डेफिनेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम जाएंगे और देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पे आएगा। देखिए 2020-21 के यहाँ पे पहले ही जो है वो सभी सेक्शन बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। अब हमने कौन से बनाने हैं, वो 21-22 के बनाने। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्लास ऑफ सेक्शन एलोकेशन, यहाँ पे देखिए आपके जितने तक आपका स्कूल है वो लिखा है। तो यहाँ फर्स्ट क्लास के मैं यहाँ पे करूँगा, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ देखिए सेक्शन नेम, तो हमें पहले ए सेक्शन लेना है तो हम ए दबाएंगे और यहाँ मीडियम दिया गया है, तो आप इंग्लिश या हिंदी, अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी, नहीं तो अगर इंग्लिश है, मॉडल संस्कृति स्कूलों में आप आते हैं तो इंग्लिश आएगा। तो इसको आप यहाँ से सेव कर दीजिए और यहाँ पे आप देखिए ऊपर आ गया है रिकॉर्ड डाटा अपडेट सक्सेसफुली, और नीचे 21-22 का जो आपका है सबसे पहला जो देखिए यहाँ पे आपका सेक्शन वो आ गया है। इसके बाद इसी प्रकार से हम कक्षा सेकंड के लिए ए सेक्शन हिंदी या इंग्लिश मीडियम सेव। इसी प्रकार आप अपनी सभी कक्षाओं के देखिए यहाँ ऊपर आ गया है। इसके बाद तीसरी कक्षा का ए सेक्शन और हिंदी और सेव, ये देखिए इसी प्रकार से थर्ड का आ गया है। अब फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ का ए और हिंदी, अगर आपके पास किसी कक्षा के दो सेक्शन आपने बनाने हैं तो आप इसमें एक ही कक्षा लेकर, जैसे वही कक्षा सेलेक्ट करके उसके यहाँ पे एक ही जगह बी भर सकते हैं। तो हम ये भी कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी आप सभी कक्षाओं के इसमें क्या कर लेंगे, हम सेक्शन बना लेंगे। देखिए इस प्रकार से आपकी जो सभी कक्षाएं हैं उनके सेक्शन जो हैं अब 2021-22 के जो हैं बन चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कक्षाओं को ट्रांजिट करने के लिए। अब सबसे पहले हम देखिए सेक्शन बनाने के बाद अब यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, सेक्शन हमारे बन चुके हैं। तो अब हम दोबारा से जाएंगे स्टूडेंट को अगली कक्षा में ट्रांजिशन करने के लिए। तो देखिए ट्रांजिट यहाँ से हम करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट एडमिशन जो है इसमें आप चौथे नंबर पे है ट्रांजिशन वाला, इसको आप दबाएं और यहाँ पे देखिए आपसे कक्षा पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें से जो बड़ी कक्षाएं, देखिए 8वीं कक्षा के हम एसएलसी इशू कर चुके हैं और हम एक कक्षा से दूसरी में चलेंगे। हम फर्स्ट क्लास को यहाँ से लेते हैं और फर्स्ट कक्षा में जो हमारे कुल बच्चे हैं वो 5 थे, हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। यहाँ से देखिए ये आपको बच्चे शो करेगा और यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम इसकी डेट, ये पूछ रहा है कि कितने डेट को करना है, तो 1 मई को हम इसको ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा आ गया कि 5 स्टूडेंट ट्रांजिटेड सक्सेसफुली इन क्लास सेकंड। तो इसी प्रकार हम बैक चलते हैं और अब दूसरी कक्षा हम इसमें लेंगे। अब दूसरी कक्षा में जितने बच्चे थे ये शो कर रहा है यहाँ पे, और इन सभी को हम जो है प्रोसीड करके अगली कक्षा में ट्रांजिट कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम मंथ भरना नीचे से मई, और 1 मई को ही हम इनको ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थर्ड क्लास में चले गए हैं। इसी प्रकार हम क्लास वाइज सभी बच्चों को क्या है अगली क्लासों में ट्रांजिट करेंगे, उनको अगली क्लासों में भेजेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम सभी बच्चों को अगली कक्षा में जो है ट्रांजिट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ स्टूडेंट मैनेजमेंट, इससे आगे चलेंगे हम। तो यहाँ सबसे 4th नंबर पे लिखा है अलोकेट सेक्शन एंड सब्जेक्ट। तो अभी वो हमें देखिए हम पहले व्यू में देख लेते हैं, व्यू स्टूडेंट प्रोफाइल आप करेंगे तो एडवांस में जब हम जाके इसको देखेंगे, मान लीजिए हम
थर्ड क्लास में देखते हैं कितने बच्चे हैं, तो ए सेक्शन। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वो कोई बच्चा शो नहीं कर रहा। तो इसका एक कारण है कि आप सबसे पहले उसका जो सेक्शन है और रोल नंबर है वो अलॉट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अलॉट सेक्शन एंड सब्जेक्ट पे जाएं। तो यहाँ से आप सेकंड क्लास से लें, क्योंकि सेकंड में हमारे बच्चे चले गए हैं। तो इन सबको सिलेक्ट करें, प्रोसीड नीचे से दबाएं और देखिए यहाँ प्रोसीड टू सेक्शन, लोकेशन यहाँ पे है, सेक्शन ए में बच्चे हैं। और ये देखिए यहाँ अब सब्जेक्ट पूछ रहा है, तो ये इंग्लिश, हिंदी और मैथ। तो इसको सेव कर दीजिए। ये देखिए यहाँ लिखा है रिकॉर्डेड एडिट सक्सेसफुली, रिकॉर्ड आपका सेव हो चुका है। अब हम तीसरी कक्षा का इसी प्रकार से करेंगे और तीसरी कक्षा के सभी बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेल फीमेल ऊपर नीचे करना है, तो इनमें से आप किसी के भी आधार पर बच्चों को एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं। तो अब हम इसको प्रोसेस बटन को दबा देंगे। अब यहाँ नीचे लिखा है सब्जेक्ट, इसके बाद आप ए सेक्शन, वही प्रोसीड। अब सभी बच्चों को सब्जेक्ट हम देंगे। ये पहले ही लिखा है कि थर्ड क्लास में इंग्लिश, हिंदी, मैथ और इन्वायरमेंट साइंस। तो इसको सेव कर दीजिए। देखिए यहाँ से हो गया है। अब फोर्थ कक्षा को इसी प्रकार से आप हर कक्षा को, जितने भी आपके विद्यालय में कक्षा हैं, सभी को जो है अब सेक्शन और सब्जेक्ट, ये दोनों चीजें हम क्या है अलॉट कर देते हैं। तो इसके बाद सेव कर दीजिए। तो आपने सभी को ये करना है। अब हम यहाँ ये भी देख सकते हैं कि जब मान लीजिए फिफ्थ क्लास से ऊपर आपकी कक्षा है, सिक्स्थ है, छठी, सातवीं, आठवीं है, तो उसके साथ एक चीज और रहेगी। जब आप देखिए प्रोसीड हम करते हैं तो क्या होता है कि आप सेक्शन देने के बाद जब सब्जेक्ट की बारी आती है, तो इसमें ये 2 सब्जेक्ट आपसे ऑप्शनल पूछ रहा है। वहाँ कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होते। तो सिक्स्थ के बाद आप पंजाबी और ड्राइंग जो भी बच्चे के पास हो उसको दे सकते हैं। इस प्रकार जब आप सभी बच्चों को जो है सब्जेक्ट और सेक्शन दे चुके होंगे, तो इसके बाद एक लास्ट काम बचता है कि सभी बच्चों को क्लास के जो रोल नंबर हैं वो दिए जाने हैं। तो देखिए इसी स्टूडेंट मैनेजमेंट में हम जाएंगे और यहाँ नीचे इसके बिल्कुल नीचे 5 नंबर पे है अलोकेट रोल नंबर। तो इसको आप दबाएं। तो यहाँ से देखिए हम सेकंड क्लास को लेते हैं। ए सेक्शन यहाँ पे पूछ रहा है, प्रोसीड आप करेंगे। तो देखिए सभी बच्चे यहाँ पे आ गए, तो सभी के नाम यहाँ पे आ चुके हैं। और आप जब प्रोसीड करेंगे तो ये सबके रोल नंबर जो है वो कन्फर्म आप कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से रोल नंबर अलोकेटेड सक्सेसफुली। तो आप नेक्स्ट कक्षा में इसी प्रकार सभी कक्षा के आप बारी बारी से जो प्रोसीड करके उनको देख के, अगर आप जेंडर मेल फीमेल के हिसाब से लगाना चाहते हैं कि फीमेल आपकी ऊपर हो जाए कक्षा की और मेल लड़के नीचे आए, तो आप यहाँ से इसको जेंडर को दबाएंगे तो वो हो जाता है। अब हम इसको प्रोसीड करते हैं और यहाँ पे लास्ट में कन्फर्म रोल नंबर जब आप करते हैं तो देखिए यहाँ पे आ गया है रोल नंबर एलोकेटेड सक्सेसफुली। तो इस प्रकार आप सभी कक्षाओं के जितने भी आपके स्कूल में कक्षाएं हैं उन सभी को रोल नंबर इशू करेंगे। इस प्रकार आप सभी बच्चों को जो रोल नंबर है वो देने के बाद अब हम इसको देखिए यहाँ पे व्यू स्टूडेंट में एक बार चेक कर लेते हैं। अब हम एक बार से फिर स्टूडेंट प्रोफाइल यहाँ पे चेक करेंगे। देखिए यहाँ मान लीजिए थर्ड के हम देखते हैं कि कितने बच्चे हुए हैं, तो इसमें हम चेक करते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमारे जितने भी तीसरी कक्षा में बच्चे थे वो सभी शो हो रहे हैं। तो इस प्रकार से आप जो आज का बच्चों को अगली कक्षा में बढ़ाने का काम, उनको सेक्शन और नंबर देने का काम, और ये सभी पूरा होने के बाद हमारा MIS के जो बच्चे हैं वो अगली कक्षा में चले गए हैं। तो इसी के साथ सभी का थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।